अगर आप भी कटिंग्स लगाने की सोच रहे हैं तो आज मैं कुछ ऐसे 10 प्लांट शेयर करूंगी जिन्हें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत इजीली। और चाहे जितने भी पौधे हैं अगर आपके पास हैं तो उनकी कटिंग्स आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट टाइम चल रहा है इस समय। फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के शुरुआत में आप इन पौधों की कटिंग्स ज़रूर लगाइए। सभी परमानेंट पौधे हैं और ये आपके गार्डन में एक बार आएंगे तो बिल्कुल लो केयर के चलने वाले प्लांट हैं, लो मेंटेनेंस के प्लांट हैं और इन्हें आप ज़रूर कटिंग से लगाइए। अगर रिपोर्टिंग करने की सोच रहे हैं तो रिपोर्टिंग भी कर लीजिए, अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। नहीं तो थोड़ी गर्मियाँ जब पड़ने लगती है तो उस समय रिपोर्टिंग करने पर प्लांट को थोड़ा शौक लगता है। प्लांट जो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उस कुछ समय के लिए प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। तो किन पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं आप, चलिए मैं शेयर करती हूँ। और बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से भी ये लग जाते हैं, लीफ से भी कुछ प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर यह है क्रसुला मोस्कोसा। इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से 1-1 इंच से और 2 इंच की कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। यहाँ से देखिए फुटाव हो रहा है जैसे, तो यहाँ से नए नए स्टेम्स निकलते रहते हैं। ये घना होता रहता है ये प्लांट। और हैंगिंग बास्केट में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से लग जाती है और इनको ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है और ये भी परमानेंट ही पौधा होता है। बिल्कुल छोटी सी कटिंग्स लेकर के लगा सकते हैं। 1-2 इंच की कटिंग से भी ये ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। और इसकी कटिंग्स जब भी लगाइए तो एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट सैंड होना चाहिए। सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, पानी उसमें ज़्यादा मतलब डालने पर ठहरे ना। मिट्टी इसकी जैसे ज़्यादा गीली ना हो, मिट्टी मॉइस्ट बना करके रखिए। और ज़्यादा गीली होगी तो कटिंग्स आपके गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इस पौधे को आप कटिंग से ज़रूर लगाइए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें न्यू न्यू स्टेम्स भी निकलेंगे, घना प्लांट आपका भी होगा। और अगर आपके पास नहीं तो नर्सरी पर भी इस समय आपको मिल जाएगा ये पौधा। ये 50-60 रुपए से स्टार्टिंग होगी, आपको मिल जाएगी। आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो ये मैंने छोटी सी कटिंग्स लाई थी और छोटी छोटी कटिंग से ही मैं 3-4 प्लांट इसके रेडी कर ली हूँ। तो सेकंड नंबर पर दोस्तों यह है कार्डिलाइन का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत इंडोर परमानेंट पौधा होता है और इसे मैंने रिपोर्ट भी कर लिया है। थोड़ा स्ट्रेस में है दोस्तों, इसकी मिट्टी थोड़ी हार्ड थी तो मैं इसकी मिट्टी को निकाल करके फिर उसके बाद इसको मैंने रिपोर्ट किया है। तो मिट्टी थोड़ी गीली है, बिल्कुल छाया में रखा है मैंने। तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से ये लग जाने वाला पौधा होता है। इसकी लीव्स में जो वेरिएशन होती है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, 3 कलर्स में होते हैं। तो इसे आप कटिंग से ज़रूर लगाइए दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं जैसे हर जो गांठें होते हैं, गांठों से ही रूट्स बनते हैं और यहाँ से बेबी प्लांट निकलते हैं। और उसी तरह से ये ड्रेजीना भी होता है। ड्रेजीना की ही वैरायटी ये भी है, बस पत्तियों का कलर वेरिएशन जो होता है चेंज रहता है। तो ये थोड़ा डोरमेंसी में था विंटर में, तो इसकी पत्तियां थोड़ी ख़राब जैसी हो गई थी। तो ये मतलब पूरी धूप में था। ये 3-4 दिन से हमने इसको छाया में ला करके रखा है। तो इसकी जितनी भी ख़राब स्लीव्स हैं सब हटा दीजिए, इसके रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए ताकि प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। और यहाँ से देखिए गांठ जो होती है ना, गांठों के नीचे से यहाँ से इसको कट करना है और कट करके सिंपली आप मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत इजीली ये लग जाएगी। यह चाहे तो यहाँ से इतनी बड़ी छोटी सी मतलब स्टेम 4-5 इंच की स्टेम से भी इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो ऊपर की टिप से लेकर के मतलब नीचे से उसके लेकर के कटिंग से इसको भी लगा सकते हैं। मेरे पास मैंने 3-4 इसके प्लांट को कटिंग से ही तैयार किया है। यहाँ भी एक कटिंग से ही तैयार किया है। तो पहले से मैंने इसको छाया में रखा था तो इस वजह से इसकी पत्तियाँ थोड़ी ऐसी पिंक में हैं। और देख सकते हैं नीचे से भी अल्टरनेंथ्रा पिंक ही कलर में है, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर से भी ये पिंक ही दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप अपने प्लांटर्स को भी डेकोर कर सकते हैं, नीचे से भी वही कलर, ऊपर से भी। और नेक्स्ट ये है दोस्तों इंग्लिश आइवी को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इतनी सी कटिंग्स लेनी है आपको, 3-4 इंच की कटिंग होनी चाहिए। और पत्तियों के नीचे से मतलब जहाँ से पत्तियों की नोड होती है वहाँ के नीचे से इसको कट करके सिंपली आपको मिट्टी में या सैंड में लगाना है। और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस समय इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई दोस्तों और इसको मैं रिपोर्ट भी कर दी हूँ। और एक खुशखबरी वाली मैं बात बताऊँ दोस्तों, ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाती है। और इसमें देखिए मैंने इसकी लीव्स ऐसे टूट गई थी तो मैंने आप सबसे शेयर भी किया था कि इसकी लीव्स को मैं दबा दूंगी, शायद इसमें से देखते हैं जड़ें बन जाए। तो देखिए इसमें जड़ भी आगना शुरू हो गई है दोस्तों। तो मैंने देखा तो मैं 3-4 पत्तियाँ यहाँ से तोड़ करके इसकी 3 पत्तियाँ इसमें आज फिर से मैंने दबा दिया कि शायद इसमें से इससे भी प्लांट रेडी हो जाए। क्योंकि जितने भी मोटे लीव्स वाले होते हैं सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं
तो वो सिंगल लीफ से प्रोपोगेट हो जाते हैं। जैसे सकुलेंट हो गए और क्रसुला हो गया और बेबी सनरोज भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट हो जाता है, सेंसिवेरिया भी। तो उसी तरह से ये भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट हो जाता है। लेपर्ड लिली को भी हमने इसी तरह से, उसकी पत्तियाँ टूट गई थी तो उसको भी मैंने गमले में ही ऐसे दबा दिया था, तो वो भी बहुत अच्छे से सिंगल लीफ से ही प्रोपोगेट हो गया था। तो ये भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं इसको सिंगल लीफ से। तो कैसे करना है मैं बताती हूँ दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक इसकी लीव्स तोड़नी है, मतलब एकदम डंठल के पास से ही तोड़ना है दोस्तों, इधर उधर से नहीं। तो अगर ख़राब लीव्स हैं तो आप निकाल करके उसको फेंक रहे हैं तो फेंकिए ना उसको, आप सिंपली मिट्टी में दबा दीजिए और कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें से रूट्स बनेंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जल्दी रूट्स नहीं बनते हैं। ये मेरा 15-20 दिन से ज़्यादा भी हो गया है लीव्स को दबाए हुए, तब जा कर के रूट्स बना है। जैसे सकुलेंट में पत्तियों को रख देंगे तो कुछ दिन बाद ही रूट्स बनते हैं, तो उसी मतलब बेबी प्लांट बनते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। तो सिंपली इसको ऐसे तोड़ करके इसकी जो नीचे की डंडी है इसको आपको सिंपली मिट्टी में ऐसे दबा देना है और हल्की सी इसमें पानी डाल देना है दोस्तों। तो थोड़ा अच्छे से होल बना लूँ, फिर उसके बाद दबाना है दोस्तों। इसे आप चाहे तो सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको छाया में लगा कर रखना है दोस्तों। पानी ध्यान से देना है, नहीं तो ये ख़राब भी हो जाएंगे लीव्स ज़्यादा पानी की वजह से। और जड़ें बनी हैं तो प्लांट भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। तो इसे आप लगा सकते हैं सिंगल लीफ से, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हाँ कौन से सिंगल लीफ से लगती है कौन सी नहीं। नेक्स्ट ये है दोस्तों एग्लोनिमा का प्लांट है। एग्लोनिमा में कोई भी वैरायटी हो, इसे भी आप इस समय अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ हमने कुछ दिन पहले सैंड में भी कटिंग्स लगाई और मिट्टी में भी लगाई, और ये सारे प्लांट को मैं फिर से निकाल करके इनकी अच्छे से सॉइल फिर से बनाई हूँ और फिर से इनको रिपोर्ट करी हूँ। तो थोड़ा ये स्ट्रेस में है, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से अपने आप अच्छे से सेट हो जाएंगे, क्योंकि विंटर में थोड़ा डोरमेंसी में थे। उसके बाद कुछ तो पत्तियां वैसे ही ख़राब हो गई थी, लेकिन कुछ जब मैंने एक एक प्लांट को अलग किया और फिर उसके बाद मिट्टी इसकी अच्छे से बनाई, एक पार्ट मिट्टी, राइस हस्क, कंपोस्ट और इसमें कंकड़ पत्थर थोड़े से डाले, ईंट के टुकड़े डाले। तो इसमें इसी में सैंड और ज़्यादा मात्रा में मिला करके मैंने अपने प्लांट को लगाया है दोस्तों। बिल्कुल सैंडी सॉइल होनी चाहिए इसकी। अगर मिट्टी इसकी चिकनी रहेगी तो प्लांट बहुत जल्दी ये गल करके ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसे डिस्पोजल ग्लास में यहाँ भी मैंने इसकी कटिंग्स को लगा करके रखा है दोस्तों, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। इसमें अगर कट करेंगे तो जो नीचे से कटिंग्स रहती है उसमें भी स्प्राउट्स होते हैं, प्लांट तैयार हो जाते हैं, और जो हमारी कटिंग्स तो एक और हो ही जाती है प्लांट तैयार। तो इसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये है दोस्तों, ये पीस लिली का प्लांट है। इसे भी अगर आप कटिंग से या डिवाइड करके लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। और यहाँ हमने कुछ दिन पहले इसके DAP खाद डाली थी ताकि प्लांट के अच्छे से ग्रोथ हो सके। और यहाँ से देख सकते हैं बेबी प्लांट्स साइड साइड से सब निकलते रहते हैं इसमें। तो इसे आप डिवाइड करके या कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करने वाला है। गर्मियों में इनकी प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी। तो आप एक से सैकड़ों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास है ये इसके प्लांट तो। और इसकी पत्तियाँ भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या डिवाइड करके। नेक्स्ट ये है दोस्तों, ये पेंसिल कैक्टस है। इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत परमानेंट प्लांट होता है ये भी। और इसकी जो साइज़ होती है पेंसिल की ही साइज़ होती है, ज़्यादा मोटी इसकी ब्रांच नहीं होती है, इसीलिए इसे पेंसिल कैक्टस भी कहते हैं। इसमें देख सकते हैं न्यू लीव्स भी आना शुरू हो गए और नीचे से रूट्स भी बनने शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, रूट्स भी कितने अच्छे बने हैं। तो अगर इसे कटिंग से आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से भी ये लग जाती है। जहाँ से ये जोड़ होती है वहीं जोड़ के नीचे से इसको कट करना है, तोड़ना है सिंपली, और कुछ देर के लिए इसको रख दें, क्योंकि इसमें भी मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है। तो थोड़ी ये सूख जाए फिर उसके बाद कटिंग्स को लगाइए, बहुत अच्छे से ये कटिंग्स लग जाती है। तो इसकी भी आप फटाफट बिना समय गवाए दोस्तों कटिंग्स लगाइए। वैसे तो ये एनी टाइम कटिंग से ग्रो हो जाती है, चाहे जब इसकी कटिंग्स लगाइए 100% लगेगी। नेक्स्ट ये है टर्टल वाइन दोस्तों। ये भी काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी ऐड करने वाला पौधा होता है। छोटी छोटी कटिंग से 1-2 इंच की कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। इसे अगर कटिंग्स नहीं लगाएंगे, गमलों में रख भी देंगे ना तो भी इसमें एरियल रूट्स बने रहते हैं। बहुत इजीली ये प्लांटर्स को पूरे भर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट होते हैं, इनकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं, 2-3 फीट की भी हो जाती हैं। तो जैसे आप मिट्टी इसके अच्छे से तैयार करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो मैंने देखिए छोटे से बास्केट में लगाया है, जो
इसे आप हैंग कर सकते हैं, छोटे से बास्केट में लगा करके भी आप इसको हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। अगर आपके पास हैंगिंग बास्केट नहीं है तो काफ़ी खूबसूरत ये भी परमानेंट प्लांट होता है। नेक्स्ट ये है क्रिसमस कैक्टस दोस्तों, अगर आपके पास है तो इसे भी आप इस समय कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से इसको ग्रो किया है। 1-1 इंच की कटिंग से 2-2 इंच की कटिंग से लग जाने वाला प्लांट होता है। और यहाँ से देख सकते हैं ये बेबीज इसमें से बगल साइड से निकलना शुरू हो गई हैं और इसमें विंटर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी होती है। वैसे कलर्स की बात करें तो कई सारे कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट, येलो और रेड में आते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये भी परमानेंट ही पौधे होते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं आप या किसी भी प्लांटर्स में लगा सकते हैं। लेकिन इसके जब लंबे ब्रांच लटकते हैं, इसमें फ्लावर खिलते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये मैंने हुक प्लांटर्स में लगा करके रखा है। इसमें थोड़े फ्लावर सीड भी उग रहे हैं तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है दोस्तों। ये इसे भी आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, अगर आपके पास है तो इसे भी आप कटिंग से एक से ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये हमने सीड से ही ग्रो किया है, कुछ दिन मतलब 15-20 दिन हो गए। इसको रिपोर्ट भी हमने कर दिया है गमले में। अगर इसे ज़मीन में लगाएंगे तो इसके प्लांट काफ़ी लंबे हो जाते हैं, हाइट इसकी काफ़ी लंबी होती है और इसमें फ्रूट्स भी आते हैं। ये मतलब बीज से तैयार किया हुआ प्लांट है तो 3-4 साल बाद ही इसमें से फ्रूट्स आएंगे। तो यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से जोड़ों से इसको कट करना है और मिट्टी में सिंपली इसको दबा देना है, बहुत आसानी से ये ग्रो जाता है। तो मैंने सीड से तो बहुत सारे इसके प्लांट तैयार किए थे, ये मतलब 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों की संख्या में इसके सीड से तैयार हो गए थे प्लांट। तो कुछ तो ख़राब हो गए, कुछ की मैं उतनी केयर ही नहीं कर पाई और बस इतने ही ग्रो बैग्स में एक लगा करके हमने रखे थे। और इसमें बहुत सारे प्लांट है, एक ही प्लांट नहीं है, ये बहुत सारे इसमें प्लांट है। तो उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया इसी में। तो इसे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इसको आप किसी के सहारे सपोर्ट देंगे, बांध देंगे तो ये ऊपर चढ़ता चला जाता है। इसमें वैसे सीड से ग्रो हुआ प्लांट में लेट फ्रूटिंग होती है, जो हम कटिंग्स वाले लेते हैं नर्सरी से या ऑनलाइन, तो उसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग्स हो जाती है। इसके फ्रूट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं, मतलब खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सारे पौधों को कटिंग आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए फटाफट ये सारे पौधों की कटिंग्स लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।